तो भारत सर रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता। रोहित भाई, हम रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, हम रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। वी आर कमांडिंग आवर रिस्पेक्ट, नॉट डिमांडिंग रिस्पेक्ट। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, आज का भारत है। अब आपको दिखाता हूं एक और जमहूरियत की शक्ल। अंजलिना जूली आंटी की तस्वीरें लगाना शुरू करो भाई, एक एक करके। ये जमहूरियत के मामे, ये आमरियत के परवरदा। ये देखिए, इस गैर मुस्लिम, ये कलमा गो नहीं है। आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। इस औरत के चेहरे पर यह ममता भरी मुस्कुराहट देखो। खबर आई है कि हमारा एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मीनिया को। जब अर्दोगन ने कश्मीर की बात की, हमने साइप्रस की बात की। साइप्रस पे काबिज कौन है? अर्दोगन। आर्मीनिया में कौन है? अर्दोगन। अगर यही मसला है तो इंडिया ने भी बोल दिया जय श्री राम। जय श्री राम मतलब हम भी देंगे पिनाका आर्मीनिया को, और तुम्हें और तुम्हारे जो हथियार है उनका विनाश कर देंगे। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ऑडियो लीक्स का मामला दबाना चाहते हैं। अच्छा, पीएमओ की जो ऑडियो लीक्स हैं डार्क वेब पर रिलीज हो रही हैं, कुछ ऑडियो सामने आ गई, मजीद जो डाटा है वो जुमे को रिलीज करने का ऐलान किया गया। बोलियां लग रही हैं। I don't support the fact that Hindu girls marry in Muslim families. Let me tell you, मैं खुद मुस्लिम होकर ये बात आपको बोलती हूँ that they should not, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने बहुत sacrifices किए हैं to protect their culture from getting Islamized. देखो, बिलावल इंटर्नशिप पे निकले हुए, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? उनका अपना सगा बाप यहाँ अस्पताल में है, वो वहां इंटर्नशिप पे है। मरियम बीबी और उनके खानदान की सियासत का तो महवर हमेशा इनकी जात, इनका खानदान, इनका कुंबा, इनका टब्बर रहा है। देखियो, हम कब तक शांत रहेंगे? कब तक हम अर्दोगन को लगता है कि उसके बाप की जागीर है, यहाँ पे वो कुछ भी कर लेगा और हम जवाब नहीं देंगे? अब जवाब दे रहे हैं, पहली बार खुल के जवाब दे रहे हैं। देखो, हमने ब्रह्मोस नहीं दिया फिलीपींस को। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ने एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मूव चली है, और ये मूव कुछ इस तरह है कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी में पिछले जितने भी गलतियां किया है उस चीज़ को ठीक करना कहा जा सकता है। और दोस्तों, वो मूव ये है कि भारत अब पिनाका मिसाइल आर्मेनिया को देने जा रहा है, जिसे लेकर के अब पाकिस्तान और टर्की दोनों ही भारत से नाराज़ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। I don't support the fact that Hindu girls marry in Muslim families. Let me tell you, मैं खुद मुस्लिम होकर ये बात आपको बोलती हूँ that they should not, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने बहुत sacrifices किए हैं to protect their culture from getting Islamized. ठीक है, I have nothing against Islam, लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने इतनी sacrifices की है, I don't think कि they have any business getting married in Muslim families and then facing all these problems. उनसे कहा जाता है कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, आप नॉनवेज बनाने लगे। अगर लड़की वेजिटेरियन है, मोस्ट हिंदूज आर वेजिटेरियंस, तो ब्राह्मण्स जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप नॉनवेज पकाना शुरू करो क्योंकि आपका हस्बैंड खाता है, आपका खाविंद शोहर अगर नॉनवेज खाता है तो तुम क्यों नहीं खाओगी, तुम भी शुरू करो, कम से कम पकाना शुरू करो। फिर उसको मंदिर जाने से रोका जाता है, उसको जबरदस्ती पर्दा करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हाई डू यू वांट टू इनवाइट दिस ऑन योरसेल्फ? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि लड़का शादी से पहले कुछ होता है, फिर शादी के बाद उसकी असलियत सामने आती है। सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस चांस? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्युलर, जो जोड़ियां बनती है, मैं समझती हूँ कि खुदा ही बनाकर भेजते हैं जोड़ियों को, लेकिन आई फील कि इट कैन बी अवॉइडेड फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। जैसे अंकिता कुमारी, ये एक और केस है रांची का, तो उसको मारा गया बिकॉज शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उस वजह से लड़के ने उससे बदला लिया। तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं। इवन नागा राजू का आप केस देखिए जो हैदराबाद में हुआ था, तो इवन आई अप्रिशिएट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब मुस्लिम लड़की ने खुद अपनी मर्जी से हिंदू से शादी की थी तो उसके घर वालों को कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो नागा राजू को इस तरह से हलाक कर दें। तो लेकिन ये क्यों होता है? क्यों करना ही क्यों है? अपने रिलीजन से बाहर शादी करनी ही क्यों है? क्यों इस तरह का डेंजर खुद पे लेना है?
या तो आप हस्बैंड के हाथों मर जाओ, या तो आप बीवी के घर वालों के हाथों मर जाओ, क्यों करना है? आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने कल्चर को। क्या हिंदुओं में ऐसे लड़के हैं नहीं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आप शादी कर सकते हैं, कि आपको मुसलमान ही चुनना है? सो आई फील कि दिस वाज ये अवॉइडेबल हो सकता था, बट ये बहुत ही अफसोस की बात है जो ये हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की जरूरत है, तब ये सोच खत्म होगी। जैसे पीएफआई को अभी रिसेंटली बैन किया। जब ये सोच पूरी तरह से एक रेडिकलिज्म का एलिमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में भी आ चुका है, इस्लामी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जब तक वो रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं होता, तब तक कम से कम ये एक कॉशियस रहना जरूरी है। और इंटरकास्ट मैरिजेस अगर मुस्लिम और हिंदू के अवॉइड हो सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, जब तक ये रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं हो जाता। और आई थिंक बैनिंग ऑफ पीएफआई जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना एक अच्छा स्टेप है इस तरफ, टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस। एक खबर आई है कि हमारा एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, बड़ा ही काबिल रॉकेट लॉन्चर है, और हम लोगों का इंडिजिनसली बिल्ट है, पिछले 20 साल से हमारी शान है। ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मीनिया को। अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है ईरान, अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो ये बिल्कुल, और अब रशिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस है, जो मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों है, बट आर्मीनिया हैज अ स्पेशल स्टैंड। अगर जरूरत पड़ेगी, रशिया हैज टू डायरेक्टली सेंड इट्स ट्रूप्स टू हेल्प आर्मीनिया। रशिया ने अपने पीस कीपर भी भेजे हैं जब लास्ट टाइम जो हुआ था ट्रूप्स, बट अभी भी कुछ दिन पहले लड़ाई फिर छिड़ गई। नगोर्नो कराबाख को लेके नहीं, जो आर्मीनिया का कुछ सॉवरन एरिया है उस पे अजरबैजानी कब्जा करना चाहता, करेक्ट। उन्हें लगता है आर्मीनिया हो गया वीक, रशिया खुल के सामने आ रही है, पर उनको वेपन दे रहा। अब आपने पीछे देखा, इंडिया ने एक और चेंज किया। जब अर्दोगन ने कश्मीर की बात की, हमने साइप्रस की बात की। साइप्रस पे काबिज कौन है? अर्दोगन। आर्मीनिया में कौन है? अर्दोगन। पीछे से पंगे कौन कर रहा है? ईरान। और अर्दोगन के ड्रोनों के कारण आर्मीनिया को नुकसान हुआ। अगर तुम हमारे टेरिटरी में इंटरफेयर करो और हमारे इंटरेस्ट को खराब करो, पीएफआई में किसके तार जुड़ते हैं? अगर आप पीएफआई का पूरा खुलासा करें तो सबके तार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा टर्की से जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा तार टर्की से जुड़ रहे हैं। यहाँ आप रिलीजन के आधार पे इंडिया को कश्मीर में जियोपॉलिटिकली हर्ट कर रहे हो, पीएफआई को सपोर्ट करके पैसा देके उनकी हर तरह का वो डॉक्ट्रिन डोजियर बना के आप हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहे हो। अगर यही मसला है तो इंडिया ने भी बोल दिया जय श्री राम। जय श्री राम मतलब हम भी देंगे पिनाका आर्मीनिया को, और तुम्हें और तुम्हारे जो हथियार है उनका विनाश कर देंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट इंडिया हैज टू डू। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया रोहित भाई, इंडिया यूजुअली लफड़ों में पड़ता नहीं था, पर हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। देखो हम कब तक शांत रहेंगे, कब तक हम, अर्दोगन को लगता है कि उसके बाप की जागीर है, यहाँ पे वो कुछ भी कर लेगा और हम जवाब नहीं देंगे। अब जवाब दे रहे हैं, पहली बार खुल के जवाब दे रहे। देखो हमने ब्रह्मोस नहीं दिया फिलीपींस को, वियतनाम हमसे पृथ्वी मांग रहा, ब्रह्मोस मांग रहा, ध्रुव मांग रहा, देंगे उनको भी। अब इंडिया अपने जो दुश्मन का दुश्मन है उसे खुल के हथियार बेच रहा है और केयर नहीं करता वो और इससे इंडिया का वर्चस्व यूरोप में भी देखा जाएगा, यूरेशिया में भी इंडिया का वर्चस्व देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये रशिया की भी मंशा है, रशिया डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता, उनकी मंशा भी कि इंडिया इंटरवीन करे। दोस्तों आप सब जानते हो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफी सालों से लड़ाई चल रही थी, और आप ये भी जानते होंगे टर्की और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर के अजरबैजान को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अजरबैजान एक इस्लामिक देश है। वहीं आर्मेनिया इस रीजन में अकेले पड़ जाता है क्योंकि वो एकलौता क्रिश्चियन देश है। तो दोस्तों अब भारत का आर्मेनिया को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा बूस्ट है आर्मेनिया के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ भारत ने रशिया का भी मदद की है, क्योंकि रशिया आर्मेनिया का सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में रशिया इस वॉर के पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से आर्मेनिया अकेला पड़ गया है। लेकिन भारत का आर्मेनिया को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और दोस्तों साथ ही जब से आर्मेनिया इंडिपेंडेंट देश बना है, तब से आर्मेनिया भारत को एक अपना अच्छा दोस्त मानना चाह रहा था, लेकिन भारत काफी सालों से आर्मेनिया को इग्नोर करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस डील से भारत और आर्मेनिया के भी रिलेशंस काफी अच्छे होंगे, और भारत साथ साथ टर्की को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम कश्मीर के ऊपर बात करोगे तो तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।
जय हिंद,